Hey there, this is Harshita and a warm welcome to my channel and thanks for clicking on this video. Really means a lot to me. And today in this video, I'm gonna share some most useful sentences for your daily routine life and for your daily conversation. And these all sentences are very simple, very easy. So just stick till the end to learn some new and some interesting sentences for your advanced conversation. So without wasting any time, let's get going. सेंटेंस आई जोन्ड आउट. आई जोन्ड आउट. जोन्ड आउट का मतलब होता है कि किसी और ख्याल में खो जाना या किसी और दुनिया में चले जाना या किसी और ही ख्याली पुलाव को पकाते रहना अपने दिमाग में. तो जैसे कि आपसे कोई और बात कर रहा है और आप उस टाइम किसी और ही ख्याल में खोए हुए हैं तो आप वहां कह सकते हैं हे सॉरी आई जोन्ड आउट. मतलब मैं किसी और ख्याल में खो गया था, तुमने जो कहा वो मुझे समझ नहीं आया. ओके. नंबर 2 इज आई एम ओल्ड स्कूल. ओल्ड स्कूल इन द सेंस कि ट्रेडिशनल थिंकिंग रखने वाला. जैसे कि कोई इंसान ऐसा है कि वो ट्रेडिशनल थिंकिंग रखता है, वो नए जमाने वाला या नए ख्यालों वाला नहीं है, तो हम उसके लिए इसको यूज करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि आई एम ओल्ड स्कूल, यू आर ओल्ड स्कूल, ही इज ओल्ड स्कूल, शी इज ओल्ड स्कूल. और अगर आपका कोई फ्रेंड या आप नए जमाने के हैं या नए ख्यालात वाले हैं तो आप सिंपली बोल सकते हैं आई एम न्यू स्कूल, यू आर न्यू स्कूल, माई फादर इज न्यू स्कूल एंड माई फ्रेंड इज न्यू स्कूल, लाइक दिस. तो ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल. तो यहाँ से आपको वोकैबुलरी भी मिल गई और एक नए तरीके से सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका भी मिल गया. ओके. सो नाउ टेल मी, यू आर ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल. You can put in the comment section you are old school or you are new school. Okay, let it go. Number 3 is wind up your lunch. वाइंड अप जो है इसका मतलब होता है, इस पूरे एक टर्म का मतलब होता है कि जल्दी से किसी काम को खत्म करना या किसी भी चीज को जल्दी खत्म करना. तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर लंच ही ऐड करेंगे, आप यहाँ पर कुछ और भी ऐड कर सकते हैं. जैसे कि आप एग्जांपल्स देख लीजिए. वाइंड अप योर मीटिंग, वाइंड अप योर होमवर्क एंड वाइंड अप योर वर्क. तो आप कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो. लेकिन ये जो टर्म है वो कभी भी बिजनेस के लिए यूज नहीं होगा. जैसे कि आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि वाइंड अप योर बिजनेस. तो इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि अपने बिजनेस को चौपट कर दो या उसको खत्म कर दो. तो आपको ये इस सेंस में यूज नहीं करना है. तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि वाइंड अप योर होमवर्क, वाइंड अप योर वर्क, लाइक दिस. नंबर 4 इज माई माउथ इज बर्निंग. माई माउथ इज बर्निंग. तो माई माउथ इज बर्निंग का मतलब होता है कि मुझे मिर्च लग गई है. जब बहुत तीखा खा लेते हैं तो हमें जो मिर्च लगती है ना, तो हम कहते हैं मुंह में मिर्च लग गई है हमें या मिर्च लग रही है बहुत तेज. तो उसको इंग्लिश में बोलने का ये एक एक्सप्रेशन है. तो आप कह सकते हैं माई माउथ इज बर्निंग. तो आप इसको एक और तरीके से कह सकते हैं. एक और इसका सेंटेंस है, वो है माई माउथ इज ऑन फायर. माई माउथ इज ऑन फायर. तो दोनों सेंटेंस ही बहुत अच्छे हैं, आप कोई भी अपने कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. मूव टू नंबर 5 एंड नंबर 5 इज इट्स योर कॉल. इट्स योर कॉल. इट्स योर कॉल का मतलब ये नहीं है कि ये आपका कॉल है या ये फोन आपका है या आपके लिए कोई कॉल है. इट डजंट मीन, इसका मतलब है इट्स योर कॉल की ये आपका डिसीजन है. इट्स योर ओपिनियन या इट्स योर डिसीजन यानी कि ये आपका फैसला है. तो इट्स योर कॉल कहने के लिए आप कह सकते हैं कि यह आपका फैसला है. तो एग्जाम्पल में कैसे यूज करेंगे. एग्जाम्पल, इट्स योर कॉल टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इट्स योर कॉल टू लाइक दिस वीडियो. सो ये आपका फैसला है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और ये आपका फैसला है कि आप इस वीडियो को लाइक करें. नंबर 6 इज आई एम हॉरिफाइड. जब आपको बोलना है कि मैं डरा हुआ हूँ या मुझे डर लग गया है या मैं डर रहा हूँ, तो आपको डर से रिलेटेड अगर कुछ कहना है तो आप इस सेंटेंस को यूज करेंगे आई एम हॉरिफाइड. तो एक नया टर्म भी है और नया सेंटेंस भी है. और इसी बात को कहने के लिए एक और सेंटेंस है, वो है आई एम अलार्म्ड.
आई एम अलार्म्ड। अलार्म मतलब जो हम सुबह घड़ी में लगा के सेट करके सो जाते हैं, और जब सुबह वो अलार्म बजता है तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, तो हम एकदम ऐसा सोचने लग जाते हैं कि ये क्या हुआ अचानक से, तो कुछ अजीब सा फील करते हैं, हम डरे हुए से महसूस करते हैं। तो उसी फीलिंग को इस सेंटेंस में ले लीजिए और कहिएगा कि आई एम अलार्म। जब किसी चीज को सुन के, देख के, महसूस करके एकदम डर जाओ, तो आपको ये सेंटेंस वहां यूज करना है, आई एम अलार्म्ड और आई एम हॉरिफाइड, मतलब मैं डर गया या डरा हुआ हूं, ऐसे। 7, इट्स वेरी सिंपल, डोंट हैंग अप। डोंट हैंग अप मतलब फोन मत काटना। किसी को फोन पे हम बोल सकते हैं डोंट हैंग अप, हे डोंट हैंग अप, मेरा फोन मत काटना। नंबर 8 इज आई एम टोटली स्वाम्प्ड। स्वाम्प्ड जो वर्ड है इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली बिजी। एक्सट्रीमली बिजी, बहुत ज्यादा किसी काम में उलझे रहना, एकदम फंस जाना, ट्रैप्ड हो जाना किसी काम में। तो स्वाम्प्ड जो एक टर्म है इसका मतलब दलदल से होता है, जैसे कि यहाँ दलदल होता है मिट्टी का, तो उसमें हम जब फंस जाते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं, निकलने का कोई चांस नहीं होता। तो ऐसे ही जब हम किसी काम में फंसे हुए हैं और अभी हमें लग रहा है कि बहुत टाइम तक हम वहां नहीं निकल सकते इससे बाहर, तो वहां हम इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं कि आई एम स्वाम्प्ड या आई एम टोटली स्वाम्प्ड, यानी कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं। तो आप इस सेंटेंस को वहां यूज कर सकते हैं। नंबर 9 इज आई एम डेड बीट। आई एम डेड बीट का मतलब होता है कि बिल्कुल थक के चूर हो जाना, एकदम थके हुए होना, बिल्कुल भी अब कुछ और काम नहीं कर सकते हैं, तब आपको ये सेंटेंस यूज करना है कि आई एम डेड बीट। तो इसको एक और तरीके से कह सकते हैं, दूसरा तरीका है आई एम वॉर्न आउट। आई एम वॉर्न आउट मतलब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूं। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, आई कांट स्टडी नाउ, आई एम डेड बीट, और आई कांट स्टडी नाउ, आई एम वॉर्न आउट। तो आपको ऐसे ये सेंटेंस में यूज करना है। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी। बहुत सिंपल है, इसका मतलब है कि किस्मत मुझ पर मेहरबान है। जब किसी को बोलना है आपको कि मेरी किस्मत मुझ पर मेहरबान है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो जब आपको ये लाइन बोलनी है कि किस्मत मुझ पर मेहरबान है, तो आप उसको इंग्लिश में बहुत सिंपल तरीके से बोलेंगे, फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी। बहुत सिंपल है, साथ के साथ आपको ये शायद याद हो रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज इट्स अ बिग डील फॉर मी। इट्स अ बिग डील फॉर मी मतलब मेरे लिए कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, मेरे लिए इस चीज का बहुत बड़ा महत्व है, इस तरीके से आप कुछ कहना चाहते हो। एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग माई वीडियोज, इट्स अ बिग डील फॉर मी मतलब आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये मेरे लिए बहुत महत्व की बात है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आवर नेक्स्ट सेंटेंस इज, जब आपको कहना है कि मैं भूखा हूं या मुझे भूख लग रही है, तो सिंपल हम कहते हैं कि आई एम हंग्री। लेकिन इस आई एम हंग्री को हम बहुत अलग तरीके से भी बोल सकते हैं, थोड़ा एडवांस तरीके से बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं इसको, आई एम हंग्री की बजाय आप कह सकते हैं कि आई एम स्टार्विंग। आई एम स्टार्विंग यानी कि मैं भूख से बिल्कुल मरा जा रहा हूं, मैं भूख से मरा ही जा रहा हूं, जल्दी से मुझे खाना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है आई एम हंग्री बोलने का कि आई एम स्टार्विंग, और दूसरा एक तरीका है आई एम फ्रीकिंग हंग्री। आई एम फ्रीकिंग हंग्री, तो आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि मुझे भूख लगी है, या मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं, या मैं भूख की वजह से पागल हो रहा हूं, भूख की वजह से बहुत बेचैन हो रहा हूं। तो ये दोनों सेंटेंस आप वहां यूज कर सकते हैं, आई एम फ्रीकिंग हंग्री एंड आई एम स्टार्विंग। अवर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेंटेंस इज यू विल कैच द ईवल आई। इसका मतलब होता है कि तुम्हें नजर लग जाएगी। जब किसी से कहना है कि तुम्हें नजर लग जाएगी, तो आप इस सेंटेंस को वहां यूज करिएगा एंड से तुम्हें नजर लग जाएगी मतलब यू विल कैच द ईवल आई। ईवल का मतलब होता है बुरी, और नजर आई आप वो जानते ही हैं आप, तो ईवल मतलब बुरी नजर। तो सेंटेंस में एक और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे कि आपको बोलना है कि मुझे नजर लग गई, मुझे नजर लग गई, तो आप वहां पे बोल सकते हैं आई हैव कॉट द ईवल आई, यानी कि मुझे किसी बुरी नजर ने पकड़ लिया या मुझे बुरी नजर लग गई। आवर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सेंटेंस इज टुमारो नेवर कम्स। टुमारो नेवर कम्स, जब हम कभी भी किसी काम को अगले दिन पर टाल देते हैं कि हम ये काम कल करेंगे, परसों करेंगे,
तो हमें हमसे सब लोग बोलते हैं ना कि हमें अपना आज का काम कल पर नहीं टालना चाहिए, हमें आज ही अपना काम कर लेना चाहिए। तो अगर आपको किसी से बोलना है कि कल किसने देखा है और कल कभी नहीं आता, कल पर कोई काम नहीं टालना चाहिए, तो आप वहां सिंपली बोल सकते हैं टुमारो नेवर कम्स, यानी कि कल कभी नहीं आता या कल किसी ने नहीं देखा कि कल हमारे साथ क्या होगा। तो उस सेंस में आपको ये सेंटेंस यूज करना है। मूव टू नेक्स्ट सेंटेंस, एंड नेक्स्ट इज जब आपको कहना है कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ तो सब बुरा ही होता है, मेरी किस्मत तो बहुत खराब है। सो यू कैन यूज दिस सेंटेंस एंड जस्ट से आई हैव बैड लक, आई हैव बैड लक, यानी कि मेरी किस्मत बहुत खराब है। नेक्स्ट, डोंट मैश विद मी, डोंट मैश विद मी, इसका मतलब है मुझसे पंगा मत लो, मुझसे मत उलझो। सो डोंट मैश विद मी, मुझसे उलझने की कोई जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई ब्लड इज अप नाउ, इसका मतलब है कि मेरा खून खौल रहा है, मुझे इतना तेज गुस्सा आ रहा है कि मैं खून मेरा उबल गया है, बिल्कुल इतना ज्यादा मैं गर्मी में आ गया हूँ। आई होप आपने ये सारे सेंटेंसेस वीडियो के साथ ही सीख लिए होंगे और आपने इसमें से न्यू वोकैबुलरी जो थी वो भी यहाँ गेन कर ली होगी। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एट योर होम एंड हैप्पी लर्निंग।